हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो पोटेंशली डेंजर साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए। आज का जो टॉपिक है उसमें पाकिस्तान के जो दो क्रिटिकल इश्यूज हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, जिसमें कश्मीर और अफगानिस्तान, इन दोनों का मिलाप होता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस मिलिट्री के ऑप्शंस के बारे में। हम सबको पता है अफगानिस्तान से उनका इनखला शुरू हो गया है और अब वो बेसिस की तलाश में है इस पूरे रीजन में। वो डिफरेंट ममालिक के साथ राब्ते कर रहे हैं और हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फेवरेट ममालिक हो सकते हैं, मतलब पोटेंशियल ममालिक जहां पर यूएस अपनी बेसिस कायम कर सकता है, मिलिट्री बेसिस। और उन बेसिस से वो अपने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे अफगानिस्तान में जब उनका इनखला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनखला के बाद भी यूएस मिलिट्री वहाँ पर अपने काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशंस हैं उनको जारी रखना चाहते हैं, जिसमें आपके इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस हैं, जिनमें आपके कुछ स्पेशल ऑपरेशंस हैं और आपके ड्रोन अटैक्स वगैरह। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन पोटेंशियल बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पर हो सकती है। उसमें कुछ रीजन्स और कुछ ममालिक हैं जो हॉट फेवरेट हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक हैं, आपकी गल्फ स्टेट्स हैं, ओमान, यूएई वगैरह, और पाकिस्तान और भारत भी इसमें शामिल है। तो 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी बाइडन के अनाउंसमेंट के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि 9/11/2021 को हम अपनी सारी फोर्सेस का इनखला कर लेंगे। और उस वीडियो में हमने यूएस मिलिट्री और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जो इख्तलाफ था इनखला के हवाले से, वो भी हमने आपको बताया था। क्लियरली उसमें हमें पता चल गया था कि जो पेंटागन है और CIA यानी कि यूएस मिलिट्री के जो कंपोनेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि जो इनखला है वो कंप्लीटली वहाँ से उसको एग्जीक्यूट कर ले बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की हम देख रहे हैं कि स्पेशली बाइडन की जो सोच है वो इस वक्त अफगानिस्तान को ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते। वो उनके और बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि चाइना है, जैसे कि उनकी इंटरनल उनके मसाइल हैं और उनकी इकोनॉमी। जबकि जो मिलिट्री है, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि मिलिट्रीज का बड़ा शौक होता है कि अपनी हेजीमनी को वो कायम करें, अपना कुछ इन्फ्लुएंस डिफरेंट रीजन्स में कायम रख सकें। इस वजह से जो पेंटागन है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इवन ओबामा के दौर में भी, जब ओबामा साहब वहाँ पर फोर्सेस कम करना चाहते थे अफगानिस्तान में, तब किस तरह जो उनके जर्नैल हैं उन्होंने किस तरह टांग अड़ाई आकर, नहीं जी अभी ये नहीं हो सकता। उसके बाद ट्रंप से इख्तलाफ रहे इनके जर्नैलों के, और अब हम देख रहे हैं कि बाइडन से जो एक इख्तलाफ है वो खुलकर सामने आ गया। मतलब पेंटागन, CIA, इनके टॉप जर्नैल वो नहीं चाहते कि कंप्लीटली उनका विड्रॉल हो जाए। और हमने इस वीडियो में CIA के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बताए थे कि CIA ने इनको क्लियरली कह दिया था ब्रीफिंग में कि अब हम उस तरह हिफाजत नहीं करेंगे, वो हमारी नज़र नहीं रहेगी अफगानिस्तान पर जब हमारी ट्रूप्स की प्रेजेंस में जो सिचुएशन होती है। तो उन्होंने कहा कि ये इस वजह से अब हमारी तरफ से 100% गारंटी नहीं है कि अमेरिकन सॉइल अब जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे महफूज रहेगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी, अगर हम अब अफगानिस्तान से जा रहे हैं तो आस पास के ममालिक में हमारी बेसिस कायम हो, जहां से हम किसी भी थ्रेट को काउंटर करने के लिए अपना ऑपरेशन लॉन्च कर सकें। तो इसी वजह से उनको उन लॉन्च पैड्स की ज़रूरत है जहां से वो अपने ऑपरेशंस को लॉन्च कर सकें, जहां से वो अपने सो कॉल्ड एनिमी को हिट कर सकें। तो हमने वो वीडियो अपलोड की, उसके बाद हमने देखा कि यूएस सेंट्रल कमांड के जो कमांडर हैं, जो उनके टॉप चीफ हैं, जनरल मैकेंजी, यूएस सेंट्रल कमांड को सेंटकॉम भी कहते हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी यूएस की सेनेट को, जो उनकी सेनेट की आर्म फोर्सेस की कमेटी है। उसमें वो अफगानिस्तान के इनखला से रिलेटेड सारी ऑप्शंस पर गौर कर रहे थे और उनका भी वही मौक़िफ़ था जो पेंटागन और CIA का था। उन्होंने कहा कि अब हम जो अपने मिशंस हैं उनको उस तरह जारी नहीं रख सकेंगे, यानी कि हमारा जो थ्रेट लेवल है वो बढ़ जाएगा, जो दाइश वगैरह के जो भी उनके ख़तरात हैं। तो उन्होंने पूरा उसमें कहा कि अब हम बेसिस की जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसमें डिफरेंट उनके ऑप्शंस ज़ेरे गौर आए हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब उस मीटिंग में जनरल मैकेंजी ने, जो कि सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं, जो टॉप जनरल हैं, उन्होंने जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको फ्यूचर में जो ख़तरात पैदा हो सकते हैं यूएस फोर्सेस के इनखला के बाद, उससे भी आगाह किया। और सबसे पहला नाम उन्होंने लिया पाकिस्तान का।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खतरात लाहिक होंगे जब हमारी फोर्सेस यहाँ से निकल जाएंगी, वहाँ पर मिलिटेंसी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि एक पोरस बॉर्डर है जो ड्यूरेंट लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उस पे जो मिलिटेंट्स की जो भी आमदोरफ्त है वो बहुत ही ईजिली वो फिर आसानी से शुरू हो जाएगी। मतलब उन्होंने ये शो कराया कि हमारी प्रेजेंस वहाँ पर बड़ी ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरे ममालिक के लिए भी। और कई यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स थे पाकिस्तान में, उन्होंने ये भी कहा कि ये एक इनडायरेक्ट धमकी है यूएस की पाकिस्तान को। अब वो क्यों है, वो मतलब वो चाहते क्या है, धमकी क्यों दी जा रही है, किसी वजह से दी जाती है ना, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के अलावा उन्होंने सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं जिनकी सरहद लगती है, 2-3 की सरहद लगती है अफगानिस्तान से, जैसे कि तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान, उसका भी थ्रेट उन्होंने बताया कि इनके भी जो थ्रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्दर्न जो या आप मैप पर देखें अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वो इन ममालिक से लगता है, तो यहाँ पर भी मिलिटेंसी इंक्रीज़ हो सकती है। मतलब उन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ पर नेटवर्क्स हैं, जो मिलिटेंट नेटवर्क्स हैं, वो अपने आप को मुनज़्ज़म कर सकते हैं। और पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया और इसके साथ ही उन्होंने ईरान का नाम लिया, जो उनका बहुत बड़ा दुश्मन है, कि ईरान को भी इवन तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यूएस वहाँ से जा रहा है। ये जनरल मैकेंजी साहब का ये ख्यालात थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम उस प्लान पर फोकस कर रहे हैं कि हमारी फोर्सेस जब वहाँ से निकल जाएंगी तो मिलिटेंट्स पर किस तरह हम एक दबाव कायम रख सकेंगे। अपने जो एयर ऑपरेशंस हैं जैसे कि ड्रोन स्ट्राइक्स वगैरह, अपने स्पेशल ऑपरेशंस और इनके जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, उन्होंने कहा कि हम जितने भी रीजनल पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर एक प्लान बना रहे हैं और जल्द ही आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे उन पोटेंशियल ममालिक की जहाँ पर हम बेसिस कायम कर सकते हैं, नई बेसिस बना सकते हैं, लॉन्च पैड्स बना सकते हैं जहां से हम अब ऑपरेशंस को लॉन्च करेंगे। उनकी सरजमीन को यूज़ किया जाएगा यूएस के मकासद को पूरा करने के लिए। तो जी हाँ, जिन लोगों को डाउट हो रहा है कि मतलब ये मैं बोल क्या रहा हूं, तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि इनखला के बाद भी यूएस की जो मिलिट्री है, स्पेशली जो इनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहती है कि यहाँ पर वो अपने ऑपरेशंस पार्शली जारी रख सकें। तो ये तो हमने बात कर लिया यूएस का जो सारा प्लान है कि वो निकलने के बाद यहाँ पर अपने जो ऑपरेशंस हैं, कुछ लिमिटेड ऑपरेशंस उनको जारी रखना चाहते हैं। अब हम उन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, उन पोटेंशियल ऑप्शंस के बारे में जो यहाँ पर यूएस को बेसिस फराहम कर सकती हैं। तो इस पूरे रीजन के हवाले से अगर आप मैप पर नज़र दौड़ाएं तो काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं जिनके अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात हैं। सिर्फ एक ईरान है जहां कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान यूएस को अपनी बेस प्रोवाइड करेगा। तो बाकी रह जाते हैं गल्फ़ स्टेट्स जहां पर ऑलरेडी यूएस की काफ़ी बेसिस हैं। सेंट्रल एशिया में कोई इतनी ख़ास बेस नहीं है, एक दौर में हुआ करती थी। रशिया का वहाँ पर इन्फ्लुएंस है। एक तरफ अब पाकिस्तान आ जाता है और इंडिया है। अब वैसे जियो स्ट्रेटेजिकली बात करें तो पाकिस्तान एक आइडियल ऑप्शन बनती है यूएस के लिए। मैं यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मतलब लोकेशन वाइज आप देखें, इसके अलावा हमारे ताल्लुकात भी मतलब गुजारा चल सकता है। मतलब अगर पाकिस्तान बेसिस प्रोवाइड कर देता है बलूचिस्तान के किसी हिस्से में जो बड़ा करीब है अफगानिस्तान में, तो बड़ी एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है यूएस के लिए। मतलब यूएस के लिए इस वक्त आइडियल ऑप्शन पाकिस्तान है जियो स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें, मतलब लोकेशन वाइज अगर हम बात करें। और नो डाउट अमेरिकन की नज़र में भी पहली ऑप्शन पाकिस्तान ही है। मैंने डिफरेंट जरीदों में पढ़ा है, मैंने काफ़ी ऑब्वियसली रिसर्च किया, स्टडी किया, तो उसमें भी वो पाकिस्तान को पहली ऑप्शन समझ रहे हैं। लेकिन वो उस हवाले से उनके कुछ ऑब्वियसली नेगेटिव ख्यालात भी हैं कि जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ताल्लुकात हैं तालिबान के साथ, इस वजह से ये कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं हो सकता। हालांकि ताल्लुकात तो इनके भी हैं तालिबान के साथ। मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार यूएस खुद इतना ज़्यादा नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करे कि जी हमें बेसिस प्रोवाइड करें। एक आइडियल ऑप्शन तो है नो डाउट, लेकिन वो खुद इस बार हमें प्रेशराइज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इस हुकूमत और ये जो सिविल मिलिट्री अगर हम सोच देखें जो पाकिस्तान में इस वक्त करंटली है, उन्होंने यूएस को काफ़ी हद तक ये पैगाम दे दिया हुआ है कि इस बार हमारे लिए आपके लिए जो बेसिस प्रोवाइड करना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पास्ट की जो गलतियाँ हैं पाकिस्तान ने उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा है। मुशर्रफ दौर में हमें याद है कि शमसी एयरफील्ड हमने यूएस को प्रोवाइड की थी, वहाँ से ये ड्रोन स्ट्राइक्स लॉन्च करते थे अफगानिस्तान के अंदर। अब ये शमसी एयर बेस ये वाशक का एरिया है बलूचिस्तान में, जो बिल्कुल करीब है
ये बलूचिस्तान का एरिया अफगानिस्तान के, और वो इतनी बेयाबान कोई जगह है, वहाँ पर कोई बहुत कम पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा वो एक रेगिस्तान टाइप पथरीला इलाका है। तो चुप छुपा के मतलब बिल्कुल सब पूरी दुनिया से छुपा कर पाकिस्तान ने इनको बेसिस प्रोवाइड कर दी थी। उसके बाद शोर मचा था जरदारी दौर में, और फिर हमारे ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे 2011 में कि पाकिस्तान ने कहा था भाई अब आप निकलो यहाँ से। तो 2011 के एंड पर यूएस ने हमारी शमसी एयरफील्ड खाली की थी। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है, जो पूरा इस वक्त जो सेटअप है, वो भी नहीं चाहेगा कि हमारी स्टैंडिंग ख़राब हो। ऑब्वियसली लोगों से भी काफ़ी गालियाँ पड़ेंगी। इसके अलावा एक इमेज जाएगा पूरी दुनिया में कि जी हम अमेरिकन पिट्ठू एक दफ़ा से फिर बन रहे हैं। तो इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट खुद भी मोहतात है। एक तो अमेरिका भी मोहतात है और दूसरा हम भी मोहतात हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है सी पैक का और चाइना की इन्वॉल्वमेंट का। पाकिस्तान में एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप चल रही है हमारी चाइना से, तो हो सकता है ये चीज़ चाइना को भी डिस्टर्ब करे कि अगर हम अमेरिका को बेसिस प्रोवाइड कर देते हैं बलूचिस्तान से, जहाँ से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर गवादर है, जहाँ पर हमारी चाइना के साथ एक अच्छी अरेंजमेंट है। तो चाइना और यूएस की ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एक दुनिया में एक कोल्ड वॉर इस वक्त चल रही है। तो पाकिस्तान अगर यूएस को बेसिस प्रोवाइड कर देता है तो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली चाइना इससे डिस्टर्ब ज़रूर होगा। अब दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है सेंट्रल एशिया की ये जो स्टेट्स हैं, ये आपकी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का जो तो बॉर्डर भी लगता है इनके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो ये भी एक बड़ी आइडियल लोकेशन हो सकती है अमेरिकन के लिए। याद रहे कि उज़्बेकिस्तान ने बेस प्रोवाइड की थी अमेरिका को रशिया की मदद से 9/11 के बाद, आज से 20 साल पहले। लेकिन उस वक्त रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं थे जितने आज हैं। तो ये अब अमेरिका को जहन में रखना चाहिए। इसलिए अमेरिका के ऑब्वियसली ये जहन में है, उनको पता है सारी जियो स्ट्रेटेजिक हालात का इस रीजन में। उनको पता है कि रशिया का इन्फ्लुएंस इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उस रीजन में। और जब ये 9/11 के बाद बेसिस दी थी उज़्बेकिस्तान ने, तो इनके हालात ख़राब हुए थे, कोई मसला हुआ था अमेरिका से, जैसे हमारा 2011 में हुआ था। तो वहाँ 2005 में अमेरिका ने अपने सारे ऑपरेशंस वहाँ पर बंद कर दिए थे। और दूसरा, आजकल इसलिए भी पॉसिबल नहीं है कि रशिया का एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस रीजन में। रशिया के अलावा चाइना का भी इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहाँ पर आ चुका है। ये बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, ये सारे कंट्रीज़ जो सारे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ हैं वो उसका पार्ट है। इसके अलावा टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये जो तीनों, टर्की के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त है। ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं जिनके सेंट्रल एशिया के ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे टर्की, ईरान, रशिया और चाइना, ये 4 मुल्क हम कर लेते हैं। इन चारों के ताल्लुकात अमेरिका से इतने अच्छे नहीं हैं। तो इन चारों का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर। तो अमेरिका के लिए यहाँ पर बेस हासिल करना कोई आसान नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि टर्की का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, रशिया का यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है और चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है BRI के तहत। तो ये कोई बहुत आसान चीज़ नहीं होगी। तो 2 हमने पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर ली हैं, पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ये दोनों फिलहाल इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं। तीसरी ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं अब, वो हैं गल्फ स्टेट्स। और गल्फ स्टेट्स में भी जो सबसे सरे फहरिस्त है, जो कंट्री जो सबसे फेवरेट ऑप्शन हो सकता है, वो है ओमान। ओमान एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत फ्रेंडली है यूएस की तरफ बड़े अरसे से। ऑब्वियसली ये सारे कजन्स वगैरह हैं सऊदी अरेबिया के, तो जो सऊदी अरेबिया कहता है वो उसी पॉलिसी के तहत वो चलते हैं, ये ओमान और UAE वगैरह। तो ओमान ने ऑलरेडी एक बड़ा ज़बरदस्त एक हैवी एग्रीमेंट किया हुआ है यूएस से कि आप हमारी सारी पोर्ट्स, सारे एयरपोर्ट्स, सारी सी पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यूएस की एक ऑलरेडी बहुत बड़ी, यूएस की और यूके की बहुत बड़ी प्रेजेंस है ओमान में, उनकी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है, जो कि चाइना को ऑब्वियसली वो थ्रेटन करती है। तो यहाँ पर इनकी कुछ ऑलरेडी बड़ी ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स हैं ओमान में, जैसा कि दुकुम में इनकी बेसिस हैं, इनकी मस्कत में बेसिस हैं, मासीरा में इनकी बेस है, थमरेट एक बेस है। तो ये इतनी ज़्यादा बेसिस की मौजूदगी में यूएस के लिए ये एक बड़ी आइडियल ऑप्शन हो सकती है कि ये यहाँ पर अपनी वो बेसिस कायम करें, यहाँ से वो अपनी जो मिशंस हैं वो लॉन्च करें अफगानिस्तान के लिए, जहाँ से मिशंस को एक्सपेडाइट किया जा सके, जहाँ से लॉन्च किया जा सके। तो ये कोई इतना दूर नहीं है, मतलब अफगानिस्तान से ये एक आइडियल लोकेशन हो सकती है। इसके अलावा UAE की जो फुजैरा बेस है, फुजैरा नेवल बेस, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ओमान चूँकि काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर ओमान की ये बेसिस यूज़ करते हैं
और ड्रोन स्ट्राइक्स करते हैं, ऑब्वियसली ये वो उड़ के वो वहाँ पर जाएगा, तो उसमें भी उनको जो एयर स्पेस है वो पाकिस्तान की यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ है ईरान, और ईरान से जो रास्ता है वो इनको आइडियली वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है एयर स्पेस, ओमान से अगर जाते हैं या अफगानिस्तान, लेकिन ऑब्वियसली ईरान की एयर स्पेस तो नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर इनके पास जो ऑप्शन रह जाती है पाकिस्तान, और वो बलूचिस्तान के ऊपर से फिर फ्लाई करेंगे और अफ़गानिस्तान में अपने टारगेट्स को हिट करेंगे। अगर ये ओमान की ऑप्शन को यूज़ करते हैं, जो कि इस वक्त एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सबसे वायबल ऑप्शन है यूएस के लिए, सबसे आइडियल ऑप्शन है। इसके अलावा गल्फ़ रीजन में अगर हम यूएस की बेसिस की बात करें तो हर कंट्री में है, मतलब ओमान, बहरीन, कतर, इसकी वजह से क्या होता है, ये अपना जो राइवल कंट्री है ईरान, इसको भी आंखें दिखाते रहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि ईरान का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उसके एरिया में घुसकर अमेरिका उसको आंखें दिखाता है। क्यों? क्योंकि बहुत से हमारे इस्लामी बरादरान हैं जिन्होंने अमेरिका बहादुर को बेसिस दी हुई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आखिरी ऑप्शन को। आखिरी ऑप्शन हमारी रह जाती है भारत, जो कि इंडियन ओशन में अभी जो हमने ऑप्शंस डिस्कस किए हैं अमेरिका की, जो भारत की ऑप्शन है बेस के हवाले से वो इंडियन ओशन से बहुत दूर है, और वो ऑप्शन है कश्मीर के अंदर। यस, ये भी पॉसिबिलिटीज़ इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा गौर किया जा रहा है कि यूएस की अब मिलिट्री प्रेजेंस होगी कश्मीर के एरिया में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है पाकिस्तान के लिए, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हम सबको पता है कि कश्मीर और अफ़गानिस्तान का भी कोई ख़ास फासला नहीं है, बीच में पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ आते हैं, तो अगर कश्मीर में भी अमेरिका कोई मिलिट्री बेस बनाता है तो उसके लिए उसको पाकिस्तान की एयर स्पेस चाहिए होगी। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो होगा कि जी अफ़गानिस्तान में हमले करने हैं, बेस है जी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और गुजर के जाना है पाकिस्तान की एयर स्पेस से। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सूरत हाल पैदा हो सकती है, मतलब अगर ये ऑप्शन हो जाती है। अब ये मैं अपने से नहीं लगा रहा, काफ़ी ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं। खुद यूएस की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनकी ख्वाहिश है कि वो बड़ी एक आइडियल ऑप्शन हो सकती है अगर उनको कश्मीर में इंडिया अलाउ कर देता है। अब यूएस थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर डाल रहा है इंडिया पर कि वो इनको अपनी बेसिस प्रोवाइड करें, क्योंकि इन्होंने 2016 में एक एग्रीमेंट कर चुके हैं, डिफेंस लॉजिस्टिक्स का जो एग्रीमेंट है, कि एक दूसरे की जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, मिलिट्री बेसिस एक दूसरे की यूज़ ये कर सकते हैं। इन्होंने मुआहदा कर लिया हुआ है, और इसी मुआहदे के तहत इन्होंने बीका के तहत इंडिया को बहुत ज़्यादा जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है वो भी इंडिया को प्रोवाइड कर दी हुई है, और उस पर हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे। वो भी एक काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है चाइना और पाकिस्तान के लिए। तो इनका एक डिफेंस एग्रीमेंट है, डिफेंस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जिसके तहत ये एक दूसरे की बेसिस यूज़ कर सकते हैं। द लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ईच कंट्री टू यूज़ अदर फॉर सप्लाईज, स्पेयर पार्ट्स, सर्विसेज एंड रिफ्यूलिंग। इफेक्टिवली यूएस आर्म्ड फोर्सेज कैन ऑपरेट आउट ऑफ इंडियन बेसिस and India can use US bases across the globe। मतलब पूरी दुनिया में ये एक दूसरे की बेसिस को यूज कर सकते हैं। और इस हवाले से इंडिया के एक बहुत प्रोमिनेंट फॉर्मर डिप्लोमेट है एम के भद्रा कुमार, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा है कि यूएस कुड सीक एक्सपेडिशनरी बेस डील विद इंडिया, और उसमें उन्होंने इन ऑप्शंस पर डिस्कस किया कि यूएस ने अभी जो इंडिया को इतनी देर बाद वैक्सीन प्रोवाइड किए हैं और बड़ी सपोर्ट का ऐलान किया है, जब बाकी दुनिया इंडिया के साथ इजहार हमदर्दी कर चुकी थी, बड़ी लेट यूएस ने किया है। तो हो सकता है कि यूएस कोई ना कोई सेटलमेंट बना रहा हो, कोई ना कोई अपना फ़ायदा सोच रहा हो। जी हाँ, अब मुझे पता है कि आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं कहने वाला हूँ। कश्मीर में मिलिट्री बेस का क्या मतलब है, अमेरिकन प्रेजेंस का क्या मतलब है? ये वही एरिया जिससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं चाइना ने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन किया था, लद्दाख के एरिया में, और इसको हमने कई वीडियोस में बड़ी ही डिटेल में डिस्कस किया था कि जो ये फाइट हुई थी हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया था। टू फ्रंट वॉर थ्रेट को भी हमने डिस्कस किया था, जिसकी वजह से भारत मजबूर हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ उसने पीस कायम किया है, LOC और LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो पाकिस्तान के साथ है। तो
अब ऑब्वियसली ये थ्रेट अभी, ये ख़तरा अभी टला तो नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है ये एक इंडिया की भी ख्वाहिश हो कि वहाँ पर यूएस मिलिट्री प्रेजेंस आ जाए। और अगर वहाँ पर यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस होती है तो ये चाइना के लिए ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। मतलब चाइना की जो वहाँ पर इंडिया को उसने ईजिली दबाया है वहाँ पर, वो उस फैक्टर में कमी आ सकती है। मतलब चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया अपनी बेसिस प्रोवाइड कर सकता है कश्मीर के अंदर अमेरिका बहादुर का ये फ़ायदा हो जाएगा कि उनको लॉन्च पैड्स मिल जाएंगे अफगानिस्तान के लिए और इंडिया को एक काउंटर बैलेंस मिल जाएगा चाइना के लिए। इसके अलावा ये चाइना के साथ साथ ये पाकिस्तान के लिए भी कुछ खतरे का बायस बन सकती है। हम सबको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान को शुरू से ही वार्न करता है सी पैक के बारे में। वो कहते हैं सी पैक ज्वाइन ना करो आप, वो खुल के उसकी मुखालफत में आता है। और सी पैक का जो नॉर्दर्न रूट है, जो कि KKH, जो कि खुंजराब पास से लेकर हमारा एबटाबाद तक है, वो ये सारा एरिया कश्मीर के बड़े करीब है। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हो तो आप ऑब्वियसली ये तो डरोगे कि यार यहाँ पर यूएस बैठा है, तो वो उनकी नज़र में भी आ सकता है। सी पैक का वो वाला हिस्सा, मतलब हमारे नॉर्दर्न रूट वाला जो पार्ट है, वो यूएस की नज़र में आ सकता है। और हमें पता है कि यूएस की जो टैक्टिक्स हैं वो फिर गंद मारते हैं हर जगह पर थोड़ा बहुत, जहाँ पर उनके इंटरेस्ट थ्रेटन होते हैं। तो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए एक पोटेंशियल ख़तरा इमर्ज हो रहा है। तो एंड पर मैं आप सब लोगों से एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब आपने लाजमी देना है। क्या ख्याल है आपका कि इस सारी चीज़ को काउंटर करने के लिए, इस सारी चीज़ को नलीफाई करने के लिए कि कश्मीर में अमेरिका ना आ सके, क्या पाकिस्तान को अमेरिका को ऑफ़र कर देनी चाहिए कि आप बलूचिस्तान के किसी रिमोट रीजन में आ जाएं और वहाँ से अपने मिशंस लॉन्च कर लें अफगानिस्तान के लिए? मतलब इसमें ऑब्वियसली हमारा कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। और उसमें मैं ये भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये मास्टर स्ट्रोक खेल देनी चाहिए। मतलब उनकी नज़र में ये एक मास्टर स्ट्रोक होगी कि वो इंडिया की जो ऑप्शन है, इंडिया की जो पेशकश है अमेरिका के लिए, उसको नलीफाई कर दे। और ऑब्वियसली जो कश्मीर में भी नहीं जाएगा, ये सारी ऑप्शन ही, ये जो सारी सोच है वो बिल्कुल दब जाएगी अगर पाकिस्तान इनको बलूचिस्तान के किसी भी रिमोट रीजन में अपनी बेस ऑफर कर देता है। मतलब यूएस की भारत पर जो एक थोड़ी बहुत यहाँ पर डिपेंडेंस बन रही है, पाकिस्तान उसको इक्वेशन से ही निकाल दे। तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं पाकिस्तान को इस तरह की पेशकश अमेरिका को करनी चाहिए या नहीं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाने ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।